यहाँ पे गरीबी कितनी है उसके बारे में सोचना है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे करना है. दीज आर रियल. नाउ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज बीइंग क्रिएटेड, दीज आर रियल थ्रेट्स एंड यू हैव द. मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हो. बट दुनिया में एक एग्जाम्पल बन रहा है. आप बोलते हो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो लीड करो, फिर आप लीड करो ना. क्यों आप इन सबको लीड करने देते? ये तो है ही सारे वॉर मॉन्गर्स. सारी दुनिया तो ये तबाह कर देंगे. बनो फिर, अगर आप बाकी हिंदू समझते तो बनो फिर, विश्व गुरु बनो. पीपी की इमेज वो मैनेज कर लो. धीरे 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 और अग्रेसिव होना पड़ेगा आपको, जो कि हो भी रहा है. मानता हूं मैं, हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है. बोला जयशंकर साहब ने कि भैया वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स. कि हमें लेक्चर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए. वो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी. ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी अगले क्योंकि डेटरेंस बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपकी. किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए आपके साथ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुअर ये अपने आप को जो क्रिकेट का माहिर समझते हैं, ये भी पाकिस्तान इंडिया पर आकर हमें ज्ञान पेल रहा था. कह रहा था, इसकी एक वीडियो का टाइटल था जिसे मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है. ये कहता है पाकिस्तान का काम मोदी जी खत्म करने वाले. अरे बेवकूफ, मोदी जी से जाकर पूछ किस तरह उसने मिन्नतें करके पाकिस्तान से जाकर ट्रम्प की मिन्नतें करके उसने पाकिस्तान से सीजफायर किया है. अगर हम चाहते तो आज आपको पता है दोस्तों, आज द प्रिंट क्या कह रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी अखबारें क्या कह रही है और वो डिफेंस फर्म क्या कह रहे हैं. इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया है जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक. यानी ग्राउंड का मतलब समझते हैं ना कि आपके पास कोई त्यारा बचा ही नहीं है. और पाकिस्तान के एक पायलट ऑफिसर जिनकी अनऑफिशियल वीडियो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो कहते हैं कि 47 त्यारे हमने गिराए हैं. खुद सोचे कि जब आपके पास इतना जबरदस्त मौका हो, सामने सारे राफेल आपके लिए तैयार खड़े हो कि हमें आकर मारो, आप क्या 6 पर इतफाक करोगे? हो सकता है दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि हमने 6 त्यारे गिराए हैं, लेकिन जितने सामने आए हैं वो गिरा दिए हैं. उसके अलावा जो पठानकोट, उधमपुर और दोस्तों गुजरात एयर बेसिस पर भी तो त्यारे ही थे ना. इन एयर बेसिस पर त्यारे ही होते हैं जो उड़ाने के लिए रखे होते हैं. तो पाकिस्तान ने वहां पर जाकर परिंदे तो नहीं मारे होंगे. हमारे फतह 1 और फतह 2 ने दोस्तों तबाही मचाई है और इस बेवकूफ अब अकल ठिकाने आ गई है. दोस्तों आगे सुनाता हूँ, मुलाजा करें. कि हमने प्लेन गिरा दिया. यार उनसे पूछो कि तुम्हें प्लेन गिरा के कोई फायदा हुआ? हमारे सारे पायलट्स आर बीइंग अकाउंटेड फॉर. हमें प्लेन की परवाह नहीं है भाई. प्लेन और खरीद लेंगे. हमारे पायलट हमारी जान. एक बंदा नहीं. यार हमने कभी नहीं देखे ऐसे अटैक्स. आप लालच मत करो कि हम 0 से 100 पे चले जाएंगे. ऐसा नहीं होता. जैसे पहले दिन उनको लगा कि भैया ठीक है, उन्होंने हल्के में लिया कि कितने प्रिसाइसली इन्होंने हिट करा हर टारगेट. हमने उनका प्लेन गिरा दिया, वाह भी बल्ले बल्ले चलो जी. हम सुखी. आप दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. दुश्मन को कमजोर नहीं समझना कभी भी नहीं. मार्क स्मिथ लॉ, लव यू ब्रो की चैनल कैसे देखें, भरोसा ही नहीं है. क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है. तभी मैंने पहला एपिसोड भी करा, तभी मैं आज ये एपिसोड भी कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल मिर्च मसाला लगाए बिना बता रहा हूँ. ऑब्वियसली मैं इंडियन हूँ तो आपको लगेगा यार इंडियन है तो बोल रहा है. सर दीज आर फैक्ट्स. एवरीथिंग दैट आई हैव सेड इन दिस वीडियो यू कैन वेरीफाई. मैंने बिल्कुल डिनाई नहीं करा कि शायद कोई प्लेन गिरा है, जो आज इंडियन एयरफोर्स ने भी डिनाई नहीं करा. उन्होंने डिनाई नहीं करा, झूठ नहीं बोला. यस, सम प्लेन हैज बीन लॉस्ट. ये तो पुष्टि हो गई. माइट बी अ रफाल, माइट नॉट बी अ रफाल. आई हैव रेड एवरीथिंग. इट सीम्स लाइकली दैट इट इज अ रफाल. इट हैज बीन लॉस्ट आउट, बट इट डज नॉट. तो उनके ऊपर वो थोपा गया, लेकिन उनका माइंडसेट वही बन गया कि हिंदू हिंदू हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, इंडिया 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 इंडिया. तो वो वही चाहते हैं बेचारे. अब उनको मुक्ति देनी पड़ेगी इनको. प्लीज गो एंड लुक एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन आर्मी वेयर दे हैव शोन यू द टारगेट्स दे हैव हिट. दे हैव हिट योर मिलिट्री.